वफाकी हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को आगाह कर दिया गया। हाज़री यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास पीर 26 अगस्त को तलब। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि हुकूमत अगले हफ्ते जुडिशल पैकेज से मुतालिक कोई तरामीम नहीं करने जा रही। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, जो इस वक्त हुकूमत के पास नहीं है। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले के बाद इस पर बात की जा सकती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में खुद सीनियरिटी के उसूल की खिलाफ वर्जी कर चुकी है, मगर हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन के फ़ोन के फॉरेंसिक तज्ज़िये में अहम इंकशाफ। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का पार्टी में असर रसूख, बुशरा बीबी से तनाज़ात और झूठे बयानिए को फ़रोग़ देने से मुतालिक हक़ाइक़ सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक 23 जून को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जिसमें वो बुशरा बीबी के पैगामात को डिसइंफॉर्मेशन करार दे रही हैं। अलीमा खान ने रऊफ हसन को हिदायत दी कि बुशरा बीबी के पैगाम की तशहीर ना करें। अलीमा ग्रुप और बुशरा बीबी ग्रुप पीटीआई में मौजूद कई ग्रुप्स में से दो हैं। बुशरा बीबी की कोशिश थी कि वो पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करे। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की कोशिश को नाकाम बनाया। पार्टी पर कब्जे की जंग में मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। वज़ीर इत्तलाआत अता ताहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अलीमा खान का बयान सामने आया है कि बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। अलीमा खान ने कहा कि हमदर्दी का बयानिया बनाया जा रहा है जो मन घड़त है। बानी पीटीआई ने तकसीम किया, नफरतें फैलाई। आज उनकी अपनी पार्टी इसका शिकार है। अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत के जवाब को कमजोर करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्मनामे में कहा कि अदालत ने ये उम्मीद खो दी है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस पर कोई तवज्जो देगा। फरीकैन के इस मामले में बेहिस्सी अफसोसनाक है। अदालत को आगाह किया गया है कि तवक्को है कि अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वज़ीर आज़म से मिलेंगे। आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर किया जाए। बलूचिस्तान के शहर पशीन के बाजार में धमाका। 2 बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पशीन में पुलिस लाइन्स के करीब धमाके की मजम्मत। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी दूसरे सूबों पर नहीं थोप सकते। मुफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखते हैं, लेकिन एक चीज़ रेड लाइन होती है। पीपल्स पार्टी के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हल तलब ना हो। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। 2017 में पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रोका गया। अदम इस्तेहकाम ना होता तो पाकिस्तान 24वें मुआशी क़ुव्वत बन चुका होता। मईशत बिजली का स्विच नहीं कि ऑन ऑफ करने से दुरुस्त हो जाए। ये जिना अस्पताल किसी सरकार के खर्चे से नहीं चल रहा है, ये डोनर्स की मदद से चल रहा है। कोई साइबर नाइफ दिखा रहा है तो हुकूमत ना वफाक की ना सूबे की, उसका एक पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ के तालीमी इदारों में, यहाँ के अस्पतालों में ये शहर टैक्स भी दे रहा है और डोनेशन भी दे रहा है। ये शहर खैरात में पल रहा है। कराची के अस्पतालों और तालीमी इदारों पर ना विफाक ना सूबाई हुकूमत का पैसा लग रहा है। कराची टैक्स भी दे रहा है और खैरात भी, लेकिन खुद खैरात पर पल रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। कहा, कराची को किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं। शहर पूरे मुल्क में टैक्स का 70% जबकि सिंध का 97% रेवेन्यू दे रहा है। सिंध हुकूमत खुश नसीब है, इसे कराची मिला, इसके पास बहुत पैसा है। बिजली की कीमतों में कमी कर सकते हैं, लेकिन हमारा विफाक से मुआहिदा है। विफाक इस मामले में किरदार अदा करे। सूबाई वजीर तवानाई नासिर शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के जिना हॉस्पिटल से मुतालिक बयान को मुज़ायका खेज करार दे दिया। बयान में कहा कि MQM को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। सिंध हुकूमत सालाना 30 अरब रुपए जिना
NICVD और NICH पर खर्च करती है। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में जो काम किया उससे पूरा मुल्क जानता है। आप पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के हर अच्छे काम के मुनकर हैं, लेकिन कराची हमारे काम को तस्लीम करता है। अचानक कैसे बंद हो सकता है? हमें हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि खुदारा हमें हमारे हक दे दे। आधी से ज़्यादा उम्र जवानी इस महकमे को दे दी है। अब हमारा ये आगे नहीं, हमें कोई आप दोनों का मंशूर था इलेक्शन के टाइम कि हम नौजवानों को पाकिस्तान में रोजगार देंगे, तो रोजगार ये है कि एक लेटर के ऊपर 18,000 मुलाजमीन को आप खत्म कर दें। DI खान, सरगोदा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज, फैसला वापस लेने का मुतालिबा। बंदिश को हजारों मुलाजमीन का मुआशी कत्ल करार दिया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर ने यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग को बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दिया। कहा चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, चंद महीनों में इंशाअल्लाह बेहतरी नजर आएगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सब्सिडी हकदारों को नहीं मिल रही, सब्सिडी को हकदारों तक पहुँचाने के लिए शफाफियत ला रहे हैं। ऑलराउंडर शकीबुल हसन पर गुज़श्ता रोज़ दर्ज होने वाले कत्ल के मुकदमे पर वकील का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस। शकीबुल हसन को तहकीकात के लिए वापस बांग्लादेश बुलाया जाए। ICC रूल के मुताबिक मुकदमे में नामजदगी के बाद शकीब कौमी टीम में खेलने के अहल नहीं। शकीबुल हसन के खिलाफ फैक्ट्री मुलाजिम के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी नाना बन गए। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के हाथ बेटे की विलादत। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और PCB की मुबारकबाद। शाहीन शाह आफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद कल रात कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। कराची में कारसाज ट्रैफिक हादसे की तफ्तीश के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम बनाने का फैसला। मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट ताखीर का शिकार। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिमा मुसलसल बयान तब्दील कर रही है। मुकदमे में कातिल खता की दफ़ा 320 लगाकर केस कमज़ोर बनाया गया था। दफ़ात को तब्दील करके कत्ल बिलसबब की दफ़ा 322 शामिल कर दी गई। मुलजिमा के पास बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस होने की तस्दीक की जा रही है। कत्ल बिलसबब में मृत के साथ 10 से 18 साल कैद की सज़ा हो सकती है। ज़राए के मुताबिक खातून के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी निजी कंपनी के नाम पर है। गाड़ी के मालिक को तफ्तीश में शामिल करने के लिए हिरासत में लिया जाएगा। कारसाज हादसे में जख्मी अब्दुल सलाम की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। अहले खाना के मुताबिक अब्दुल सलाम के लिए आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहम है। ताकतवर मानसून सिस्टम के कल से मुल्क के जनूबी हिस्सों में दाखिल होने का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिस्टम बहरा अरब में कराची के जुनूब तक आएगा। कराची में कुछ मकामात पर ज्यादा बारिश हो सकती है। सिस्टम शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन सकता है। असरात समंदर में तुग़यानी की सूरत में रहेंगे। महकमे मौसमियात की सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीर को 27 से 30 अगस्त तक समंदर में ना जाने का मशवरा। PDM का 25 अगस्त से पंजाब में भी मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। DG खान, मुल्तान, बहावलपुर डिवीजन में मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाब का खतरा। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरात में बारिशें मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशतगर्दी पर काबू पाने और टैक्स बढ़ाने के लिए सूबे में चलने वाली नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने का फैसला। महकमा एक्साइज ने तजावीज़ तैयार करके सूबाई हुकूमत को मंजूरी के लिए भेज दी। 6 माह के लिए एमनेसी स्कीम लाने की तैयारी। जम, असला और मालाकंद से 2 लाख से जायद गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तजवीज़। चोरी और टम्पर शुदा गाड़ियाँ रेगुलराइज नहीं की जाएंगी। 18,800 सीसी गाड़ी पर फाइलर को 1 लाख जबकि नॉन फाइलर को 1.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। 2500 सीसी से ऊपर की गाड़ी पर फाइलर को 7 लाख जबकि नॉन फाइलर को 10 लाख रुपए टैक्स देना होगा।
ईरान बस हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी ज़ायरीन की लाड़काना, कंदकोट और दादू के आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा में मजहबी और सियासी रहनुमाओं अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी C-130 तैयारा 28 मयतें और 25 जख्मियों को ईरान से लेकर जैकबाबाद पहुंचा। एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा में सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह, ज़िले अफसरान और उलमाए किराम की भी शिरकत। दफ्तर खारजा ने कहा कि हादसे के दौरान रेस्क्यू के अमल और मुआवनत पर ईरानी हुक्काम के शुक्रगुजार हैं। बांग्लादेश में सैलाब से तबाही, 45 लाख अफराद मुतासिर, 13 अमवात। ढाका और जुनूब मशरकी साहिली शहर चिटागांग का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, वसी इलाका ज़ेर-ए-आब। बांग्लादेश ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। उबूरी हुकूमत के मुशीर नाहिद इस्लाम ने कहा कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को पेशगी इत्तला के बगैर डैम खोलकर गैर इंसानियत का मुजाहरा किया। सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी शहरियों का गम और गुस्सा, भारत ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि सैलाब शदीद बारिश की वजह से आया, डम्बोर डैम के खुलने के बाद सैलाब आने का दावा दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश को सैलाब से निपटने के लिए मदद की पेशकश। चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को खत में लिखा, बांग्लादेश में हालिया तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल पर दिली दुख और रंज है। मुश्किल वक्त में बांग्लादेशी शहरियों के साथ खड़े हैं। सरगोदा में मोटरवे M2 भेरा के करीब कार में 3 खवातीन और बच्चे की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। पुलिस ने होश में आने के बाद कार ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद के सफ़र के दौरान कार सवार 5 अफराद ने खानका डोगरा के करीब जूस पिया था, जिसके डिब्बे कार से बरामद हुए हैं। जूस की डेट एक्सपायर हो चुकी थी। फॉरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाहौर लेबॉर्ट्री को भिजवा दिए। पोस्टमार्टम के बाद जाँ बहक अफराद को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खैरपुर में सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ी कार से खातून टिकटॉकर सीमा खास खेली समेत 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक कार 2 रोज से हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। लोगों को एक पासपोर्ट बनने में मुश्किल होती है, आपने 3 बनवा लिए। सिंध हाईकोर्ट के खातून के नाम पर 3 पासपोर्ट्स के इंकशाफ पर रिमार्क्स। पासपोर्ट ब्लॉक होने पर खातून की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कहा, एक पासपोर्ट बनने के बाद दूसरा पासपोर्ट बनवाना जुर्म है। वफाकी हुकूमत, पासपोर्ट हुक्काम और दीगर को नोटिस। दरखास्त गुजार के मुताबिक खातून ने पहले एजेंट के जरिए पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की, वो पासपोर्ट नहीं मिला तो दूसरा पासपोर्ट बनवाने के लिए दिया, जो मिल गया। अब पासपोर्ट की मुद्दत खत्म हो चुकी है, मगर तजदीद करके नहीं दिया जा रहा है। रावलपिंडी में मरी रोड पर वन व्हीलिंग करते हुए 2 नौजवानों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक जैन और उस्मान वन व्हीलिंग करते हुए डंपर से टकराए। दोनों की उम्रें 15 और 20 साल हैं। सिंध हुकूमत ने शोहदाए करबला के चेहलों पर पीर 26 अगस्त को सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। सिंध हुकूमत ने चेहलों के मौके पर ड्रोन कैमरे उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी है। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में डाकू पुलिस एहलकार से रकम छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुज़ाहमत की तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से 3 साल की बच्ची जख्मी हो गई। ऑलराउंडर शकीबुल हसन पर गुज़श्ता रोज दर्ज होने वाले कत्ल के मुकदमे पर वकील का। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश की मैच पर गिरफ्त मजबूत हो गई। बांग्लादेश ने 6 विकेटों के नुकसान पर 495 रन बना लिए। बांग्लादेश को 47 रन की बढ़तरी हासिल। मुशफिकुर रहमान की सेंचुरी।